नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एक कहानी रमा की जुबानी में। जैसे कि आप जानते हैं कि हर बार मैं इस चैनल में एक कहानी या कविता के साथ प्रस्तुत होती हूँ, तो आज मैं आपके समक्ष एक कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। लेखिका अभिलाषा राहुलकर की कहानी समझौता नहीं समर्पण। तो सुनते हैं कहानी समझौता नहीं समर्पण। रिश्ते बनते तो प्यार से हैं, लेकिन निभाए समझौते से ही जाते हैं। जो जितना ज्यादा समझौता करेगा उसका जीवन और रिश्ता उतना ही सुखी दिखेगा लोगों को। मनस्वी ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। बाहर घना कोहरा छाया हुआ था। बूंदें बरस रही थी। दिलों की उदासी मौसम पर छाई हुई थी और मौसम की उदासी दिलों पर। बादलों से पानी की नहीं, दर्द की बूंदें बरस रही थी। अन्वी ने शॉल को अपने कंधों पर कस कर लपेट लिया। तो क्या दीदी, रिश्तों में प्यार कभी बचता ही नहीं है? होता है, शुरू में रिश्ते प्यार के मलमल में ही लिपटे होते हैं, लेकिन बहुत जल्द ही प्यार का मलमल फट जाता है और रिश्ते को ढकने के लिए समझौते का पैबंद लगाना पड़ता है। प्यार की बजाय समझौते का पैबंद ही मजबूत होता है और जिंदगी भर रिश्तों को बांधे रखता है। मनस्वी ने गहरी सांस ली। उसकी गर्म सांसों की धुंध खिड़की के शीशे पर जमा होकर उसे धुंधला कर रही थी। तो क्या रिश्ते कभी भी सिर्फ और सिर्फ प्यार के ही सहारे नहीं चल सकते? अन्वी ने कपकपाती आवाज में पूछा। पता नहीं, उसकी आवाज में कंपन ठंड के कारण थी या अपने सवाल के कारण। रिश्ते खड़े तो प्यार के पैरों पर होते हैं, लेकिन उम्र का सफर समझौते की बैसाखी के सहारे तय करते हैं। मनस्वी के स्वर में घना सर्द कोहरा छाया हुआ था। अन्वी के पैर कपकपा गए, जबकि उसने अपने पैरों को शॉल से ढक लिया। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कमजोर से हो गए हैं। पता नहीं उठकर चल पाएगी या नहीं। बाहर छाया कोहरा दोनों के सीने में जम गया था। लाइब्रेरी की किताबें भी अपने अपने पन्नों को समेटकर अलमारियों में दुबकी पड़ी थी। मन में छाया अंधेरा अब डूबती शाम का घनेरा बनकर कमरे में उतर आया था। तुम दोनों यहाँ अंधेरे में बैठी क्या कर रही हो? मैं कब से तुम दोनों को सब और ढूंढ रही हूँ। और बैठी ही हो तो कम से कम बत्ती तो जला लेती। शाम की चाय का भी होश नहीं रहा आज। अम्मा ने आकर लाइब्रेरी की बत्ती जलाकर थोड़े रोष भरे स्वर में कहा। फिर मनस्वी की ओर संदेह भरी दृष्टि से देखा। मनस्वी उनकी दृष्टि में छिपे अर्थ को समझकर मन ही मन चिढ़ गई थी। अचानक अम्मा के आने से अन्वी शर्मिंदा होकर हड़बड़ा गई। बातों में शाम कब इतनी गहराई हो गई पता ही नहीं चला। माफ करना अम्मा, दीदी से बातें करते हुए समय का ख्याल ही नहीं रहा। मैं अभी चाय का इंतजाम देखती हूँ। अन्वी उठकर बाहर जाने लगी। चाय हो चुकी है, तुम दोनों के लिए बाहर टेबल पर रखी है, चलकर पी लो। अम्मा का स्वर काफी कुछ ठंडा हो चला था, मगर उनकी आंखों का रोष अब भी मनस्वी के चेहरे पर जमा हुआ था। आजकल भी देख रही थी अन्वी कुछ परेशान और उदास सी लगती है। आकाश से भी कुछ खींची खींची सी रहती है। नई नई शादी है, एक दूसरे को समझने में, सामंजस्य बिठाने में थोड़ा समय तो लगता है। यही सोचकर उन्होंने अन्वी से कभी कुछ पूछा नहीं। यूं भी किसी के निजी जीवन में दखल देना उनके स्वभाव में नहीं था। लेकिन अब देख रही हैं, मनस्वी जब से आई है अन्वी के चेहरे की उदासी दिनों दिन गहराती जा रही थी। जब भी मनस्वी आती है अन्वी के चेहरे पर उदासी की चादर खिंच जाती है। 6 महीने ही तो हुए हैं अन्वी को आकाश की बहू बनाकर घर लाई है, और आकाश की शादी के साल भर पहले बेटी मनस्वी की शादी हुई है। जितना होनहार और समझदार दामाद मिला है, उतनी ही प्यारी बहू भी मिली है। अन्वी घर की परंपराओं को पूरी मनोयोग से पालन करती है, घर के प्रति सारे कर्तव्य निभाती है,
लेकिन 2-3 महीनों से वे देख रही थी अन्वी बुझी बुझी सी रहती है, और अब जब भी मनस्वी आती है तब दोनों में पता नहीं क्या बातें होती हैं। अन्वी और उदास हो जाती है। मनस्वी स्वयं भी तो वैसी खुश नहीं दिखती जैसे अभी जैसा पति मिलने के बाद उसे दिखना चाहिए। क्या करें, मनस्वी बहुत डिमांडिंग है, रिश्तों से हर बात में बहुत ज्यादा उम्मीदें रखती है। हर रिश्ते में उसे लगता है कि सामने वाला उसे हथेली पर लेकर घूमता रहे। उस पर भी छोटी छोटी बातों में उसके अहम को ठेस लगती है और मुंह फूल जाता है। हर्ट होकर वह अपने आप को और दूसरों को दुखी करती रहती है। बचपन से ही उसे समझाने का बहुत प्रयत्न किया उन्होंने, लेकिन वह नहीं सुधरी। वो तो भला हो अभी जैसे समझदार पति का, जो तब भी हर बार स्थिति को संभाल लेता है, वरना भगवान जाने मनस्वी का ससुराल में क्या होता। फिर भी अभी के आगे उन्हें कभी कभी अपराध बोध होने लगता है। मनस्वी की नादानियों को वो कितना समझदारी से संभाल लेता है। रात के खाने के टेबल पर अभी आकाश और बाबूजी ने मिलकर मजेदार बातों से माहौल को काफी हल्का फुल्का कर दिया था। यूं भी घर की तीनों औरतों के मन में छाए अपनी अपनी चिंताओं के बादलों की उन्हें कोई खबर ना थी। वे तीनों तो अपने ही रौ में मस्त थे। डिनर के बाद अभी मनस्वी को लेकर घर चला गया। अम्मा ने राहत की सांस ली। अगर मनस्वी यहाँ रहती तो अन्वी और उसमें फिर पति पत्नी के संबंधों को लेकर बातें होती और अपने डिमांडिंग नेचर के कारण वह अन्वी को गलत राह ही देती। उस रात देर तक अन्वी को नींद नहीं आई। रिश्ते समझौते के पैबंद, समझौते की बैसाखियां, बस यही सब उसके मन मस्तिष्क में घूमता रहा। क्या सच में कुछ ही दिनों में रिश्तों में प्यार खत्म हो जाता है और सिर्फ समझौता ही करना पड़ता है? आकाश के साथ क्या हर बात में सिर्फ एडजस्ट ही करना होगा? सुबह की चाय से लेकर रात में बिस्तर तक हर बात सिर झुकाकर माननी पड़ेगी? तभी लोगों के सामने यह भ्रम बना रहेगा कि वे दोनों बहुत सुखी हैं। ऐसे तो साथ सुख ना होकर बोझ बन जाएगा। 2 दिन पहले की बात है, एक जगह शादी में जाना था। अन्वी ने अपनी मनपसंद साड़ी और गहने निकाल कर रखे थे दोपहर से ही, लेकिन ऑफिस से आते ही आकाश ने उसकी पसंद की बजाय अपनी पसंद की साड़ी ही दी उसे पहनने को। अब कपड़े भी दूसरे की मर्जी से पहनने पड़ेंगे क्या? फिर आकाश ने भी पूछा था कि मैं क्या पहनूं, लेकिन अन्वी ने उस पर अपनी पसंद नहीं थोपी। कहा जो मन हो पहन लीजिए। एक दिन उसका मन मनोहर डेयरी में खाना खाने का था, लेकिन आकाश उसे विंड एंड वेव्स ले गया। ऐसी कितनी ही बातें हैं जो रोज होती हैं और अन्वी को ही आखिर समझौता करना पड़ता है। लेकिन ये सारी बातें कहे किससे? कौन समझेगा? बस एक मनस्वी दीदी है जिनसे बातें करके थोड़ा मन हल्का हो जाता है। वे ही समझती हैं अन्वी को। 7-8 दिन बाद मनस्वी फिर आई। एक ही शहर में ब्याह थी तो आना जाना लगा रहता था। दिन में दोनों शॉपिंग करने गई और फिर 4 बजे तक घर आ गई। अन्वी ने सबके लिए चाय बनाई। अम्मा बाबूजी को उनके कमरे में चाय देकर अन्वी अपनी और मनस्वी की चाय लेकर बेडरूम में आ गई। दोनों बातें करने लगी। अन्वी ने मनस्वी के साथ साड़ी और मनोहर डेयरी वाली बातें शेयर की। मनस्वी ने उसके दुख को समझा। समझौता करना पड़ा, उस पर सहानुभूति जताई। दोनों अपने में ऐसी खोई हुई थी कि उन्हें पता ही नहीं चला कब से अम्मा दरवाजे की आड़ में खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही थी। अब अम्मा से रहा नहीं गया तो वे कमरे के अंदर चली आई। उन्हें देखकर दोनों हड़बड़ा गई। शाबाश बेटा, रिश्तों का क्या खूब विश्लेषण किया है तुम लोगों ने। प्यार को एक बारगी सिरे से खारिज कर समझौते की बैसाखियां ही लाद दी थी, लेकिन एक बार भी सोचा नहीं कि प्यार के पैर पोलियो की बीमारी से तुमने ही तो खराब किए हैं। अम्मा दोनों की ओर देखकर बोली, जी माँ जी, हम अन्वी अम्मा के सामने अपनी कही हुई बातें करके शर्मिंदा सी हो गई। पहले तो मैं तुम्हारी ही समस्या का समाधान कर दूं अन्वी बेटा।
शनिवार रविवार को मनोहर डेयरी में इतनी भीड़ होती है कि वहां पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती और शोरगुल अलग होता है। हो सकता है आकाश तुम्हें आराम और सुकून के पल देना चाहता हो, इसलिए तुम्हें बड़े और खुले रेस्टोरेंट में ले गया। इसे तुम सकारात्मक ढंग से भी ले सकती थी बेटा, लेकिन इसके प्यार को तुमने समझौते का बोझ बनाकर अपने मन पर ओढ़ लिया। और शादी में तुम लाइट पीच कलर की साड़ी पहन रही थी, जबकि तुम्हारा रंग गोरा है। तो आकाश ने इसलिए डार्क कलर की साड़ी पहनने को कहा था, क्योंकि रात में वह रंग तुम पर खूब खिल रहा था। पति अगर ये चाहे कि उसकी पत्नी सुंदर दिखे तो यह उसका प्यार होता है, न कि सिर्फ किसी तरह का समझौता करने का दबाव। अम्मा ने एक अफसोस भरी निगाह अन्वी पर डाली। अन्वी सिर नीचे किए चुपचाप सुनती रही। उसकी आंखों से बस आंसू बरसने ही वाले थे। फिर अम्मा बोली, किसी अपने की खुशी के लिए उसकी कोई बात मान लेना समझौता नहीं है, सहज समर्पण होता है। मगर तुम लोग समझौते और समर्पण के बीच के अंतर को समझ ही नहीं पाते हो। समर्पण में आपसी सामंजस्य होता है, उससे रिश्तों में प्रेम बना रहता है। लेकिन अगर रिश्ते में समझौते की बैसाखी थाम लोगे तो दोष तुम्हारा है, रिश्ते का नहीं। अम्मा मनस्वी की ओर देखकर कठोर स्वर में बोली, रिश्ते बैंक की तरह होते हैं। बैंक में सिर्फ डिमांड करने से काम नहीं चलता, पहले वहां उतना ही डिपॉजिट करना पड़ता है। उसी तरह रिश्तों में अगर प्यार और सम्मान चाहिए तो प्यार और सम्मान देना सीखो। सिर्फ डिमांड पर डिमांड करने से बहुत जल्दी अकाउंट खाली हो जाता है। अम्मा ने एक बार फिर मनस्वी पर कटाक्ष किया। मनस्वी गर्दन झुकाए चुपचाप सुन रही थी और अन्वी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अम्मा फिर बोली, हलवे में अगर मिठास चाहिए तो उसमें चीनी मिलानी पड़ती है। करेले का रस मिलाकर मिठास की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इतना ज्यादा डिमांडिंग बनोगी मनस्वी तो रिश्तों और जीवन में हमेशा कड़वाहट व दूरियां ही हासिल होंगी, क्योंकि तुम देना नहीं सिर्फ लेना जानती हो। अम्मा एक गहरी सांस भरकर बोली, समझौते का जहर अपने दिमाग से निकालकर समर्पण के रेशमी धागों में बंधकर प्रेम को सहेजना सीखोगी तो दाम्पत्य का सफर उम्र भर प्यार से चलता रहेगा। कहकर अम्मा कमरे से बाहर चली गई। मनस्वी और अन्वी अपराध बोध से सिर झुकाए खड़ी थी, लेकिन घने कोहरे को चीरकर सुनहरी धूप के समान दोनों के मन में अम्मा समर्पण के रेशमी धागे बुनने में सफल हो चुकी थी। तो ये थी कहानी समझौता नहीं समर्पण। आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते अगले एपिसोड में एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा और रखिए अपना ढेर सारा ख्याल।